सो कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये पार्ट 20 है। प्लेलिस्ट आप देख ही रहे होगे। और आज हम प्योर एलोहा देखने वाले हैं। ठीक है, मैक लेयर मीडिया एसेस कंट्रोल होता है और हम इसमें प्रोटोकॉल पढ़ते हैं प्योर एलोहा। इसका रूल होता है कि एनी सिस्टम हैविंग द डेटा इट कैन ट्रांसमिट इमीडिएटली। किसी सिस्टम के पास यहाँ पे तुम्हें सिस्टम दे रखा है और एक शेयर चैनल है। ठीक है, स्टेशन दे रखे हैं हमारे पास 1 2 3 4 और एक शेयर चैनल है। तो किसी के पास भी डेटा है वो ट्रांसमिट कर दे तुरंत ही। ठीक है, एनी सिस्टम हैविंग डेटा कैन ट्रांसमिट इमीडिएटली, ये प्योर एलोहा का रूल है। ठीक है, 1 के पास डेटा था, 3 को भेजना था तो इसने ट्रांसमिट कर दिया। अभी ट्रांसमिट करता है पूरे शेयर चैनल पे और उसमें से 3 जो भी होता है, तुम्हें बताया ब्रॉडकास्ट मोड में ट्रांसमिट होता है, 3 जो भी होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो मेन हमारा काम है कोलिजन को कम करना, थ्रूपुट को बढ़ाना। तो जनरली क्या होता है, मान लो 1 के पास डेटा है, 4 के पास डेटा है। अब प्योर एलोहा कह रहा है भाई जिसके पास डेटा है भेज दो तुरंत, तो भेज दिया दोनों ने, कोलिजन हो गया। तो इस कोलिजन के टाइम को वल्नरेबल टाइम कहते हैं। तो 2 और मोर स्टेशन ट्रांसमिट द डेटा एट द सेम टाइम, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। ठीक है, एंड द टाइम एट विच कोलिजन अकर इज नोन एज वल्नरेबल टाइम। ये वल्नरेबल टाइम थोड़ा ध्यान रखना, मैं अगले पेज में इसको बताऊंगा फिर से। तो वंस द स्टेशन नो अबाउट द कोलिजन देन दे हैव टू वेट अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। तो एक बार कोलाइड हो गया, पता चल गया 1 और 2 दो स्टेशन थे, उनको पता चल गया कि कोलाइड हो चुका है, तो इनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, है ना। तो नोन एज, दोबारा पढ़ता हूँ कि वंस द स्टेशन नो अबाउट द कोलिजन देन दे हैव टू वेट अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम नोन एज बैक ऑफ टाइम। तो उस टाइम को वेट करने के टाइम को बोलेंगे बैक ऑफ टाइम, और ये बैक ऑफ टाइम कैलकुलेट होता है यूजिंग एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम। ये कुछ इस तरह से है कि तुम अपने घर पे फ़ोन कर रहे हो मम्मी को, अब मम्मी भी उसी टाइम पे तुम्हें फ़ोन कर रही है और तुम भी, है ना। अब कब उठाना है फ़ोन, कब दोबारा करना है फ़ोन, हमें कैसे पता, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। तो उसको एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ टाइम से कैलकुलेट करा जाता है। 2 स्टेशन दोबारा से डेटा कब भेजेंगे, रेडी दोनों के पास है, तो वेटिंग टाइम 1 वेटिंग टाइम 2, दोनों में 0 टू 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1 इंटू पी टी प्रोपोगेशन टाइम, है ना। और ये भी 0 टू 2k यानी 2 की पावर k माइनस 1 इंटू पी टी। यानी अगर पहली बार कोलाइड हुआ है, पहला कोलिजन हुआ है, तो हमारा k की वैल्यू 1 रहेगा। क्लियर, तो 1 रहेगा, यानी कि अगर यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोलाइड हुआ है ना, तुमने डेटा भेजा पहली बार कोलाइड हुआ, तो k की वैल्यू 1, तो 0 टू 2 की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0 टू 1 इंटू पी टी। तो या तो 0 होगा या पी टी होगा, 0 होगा या पी टी होगा। पी टी से प्रोपोगेशन टाइम, है ना। तो या तो इनमें से वेट करना पड़ेगा 0 सेकंड के लिए, या प्रोपोगेशन टाइम जो भी है उतने सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा एक को। तो मान लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं कि क्या चल रहा है। स्टेशन 1 एंड 2 हैव ट्रांसमिटेड देयर डेटा फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार ट्रांसमिट हुआ यानी k की वैल्यू 1, कोलाइड हो गया, waited for some random amount of time given by exponential back of algorithm, what is the probability कि स्टेशन 1 will retransmit before स्टेशन 2, तभी पहुंचेगा ना। कोई सवाल ही, मतलब एक स्टेशन पहले पहुंचा दे डेटा को दूसरे से, है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टेशन 1 रीट्रांसमिट कर देगा स्टेशन 2 से पहले पहले। तो वेटिंग टाइम हमारे स्टेशन 1 का और स्टेशन 2 का क्या है, 0 पी टी, 0 पी टी। टोटल 4 पॉसिबिलिटी है ना। और आउट ऑफ 4 पॉसिबिलिटी कौन सी 0 0, यानी दोनों ने 0 टाइम पे पहुंचाने की दोबारा कोशिश की, दैट इज कोलिजन अगेन, या 0 पी टी दैट इज डिफरेंट, एंड पी टी 0 और पी टी पी टी। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटी, तो 4 प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, टोटल आउटकम, है ना। फेवरेबल आउटकम क्या है कि स्टेशन 1 विल रीट्रांसमिट बिफोर स्टेशन 2, दैट इज 0 सेकंड पे ट्रांसमिट कर दिया इसको, ये पी टी की बात करा, है ना। तो ऐसा केस एक ही बैठता है, तो 1/4। क्लियर। अब क्या प्रोबेबिलिटी इन द अबव प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द स्टेशन आर रीट्रांसमिट एट द सेम टाइम, ऐसा क्या चांस है कि दोनों फिर से एक साथ भेज दें, है ना। यानी आउट ऑफ 4, मैंने अभी तुम्हें बताया था, आउट ऑफ 4 टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स फेवरेबल कितने हो सकते हैं, यानी दोनों ही 0 0 सेकंड पे दोबारा से भेज दें, यानी उन्होंने वेट नहीं करा, दोनों ने फिर से भेज दिया उसी टाइम, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, या दोनों ही पीटी टाइम का इंतजार करें उसके बाद भेजे, फिर से कोलाइड हो गए। तो यानी टोटल 2 पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 4, तो 1/2 दैट इज 50% चांस अभी भी है। ठीक है, पहले टाइम के कोलाइड में। लेट्स से सेकंड टाइम कोलाइड करते हैं, स्टेशन 1 एंड 2 हैव ट्रांसमिटेड डेटा फॉर द सेकंड टाइम, पहली बार कोलाइड हो गया, 50% की प्रोबेबिलिटी है, तो हो गया मान लेते हैं। एंड वेटेड फॉर सम रैंडम आउट ऑफ टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टेशन 1 विल रीट्रांसमिट बिफोर स्टेशन 2। अगेन सेम क्वेश्चन, इस बार k की वैल्यू 2 है क्योंकि सेकंड टाइम कोलाइड हुआ है। तो WT1 इज इक्वल्स टू 0 टू 2 माइनस 1 पीटी, यही WT वेटिंग टाइम ऑफ 2 और 1 का होगा। तो यानी हमारे पास क्या क्या मिलता है, 0 पीटी 2 पीटी 3 पीटी, सिमिलरली 0 पीटी 2 पीटी 3 पीटी। अब तुम्हें पता है कि स्टेशन 1 को पहले पहुंचाना है स्टेशन 2 से, तो अगर स्टेशन 1 0 पे पहुंचा दे, पहले तो बता टोटल 16 कैसे आया, है ना। टोटल आउटकम 16 कैसे है, देखो 0 है पहले, इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सेकंड के लिए 4 ऑप्शन है, ऐसे करके 4 के लिए 4 ऑप्शन है 16। ये तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे 0 0 दोनों ने 0 पे भेजा, 0 पीटी दोनों ने, एक ने 0 पे भेजा, एक ने पीटी टाइम के बाद भेजा, है ना, ऐसे करके कॉम्बिनेशन। तो अगर एक बार बताओ, हमें स्टेशन 1 को पहले पहुंचाने, स्टेशन 1 डेटा पहले पहुंचा दी, तो अगर स्टेशन 1 0 पहुंचाएगा तो हमें पहले पहुंचाना है, तो इट मीन्स कि इन तीनों में से कोई एक, इन तीनों में से कोई भी चलेगा। तो 3 केस बन गए, समझ में आया? अगर स्टेशन 1 पीटी टाइम पे पहुंचाएगा, यानी नेक्स्ट 2 पीटी और 3 पीटी, 2 ऑप्शन और मिल गए, समझ में आया? दूसरा 2 पीटी में एक ऑप्शन मिल गया 3 पीटी, तो इसलिए 3 + 2 + 1 हो गया। अब तुम बोलोगे 3 पीटी क्यों नहीं, क्योंकि देखो 3 इंटू प्रोपोगेशन टाइम अगर वेट कर लेता है तो सामने वाले का, अब हमें चाहिए कि नेक्स्ट स्टेशन जो है वो, क्योंकि बिफोर बोला है स्टेशन रीट्रांसमिट बिफोर स्टेशन 2, तो 3 पीटी में तो नेक्स्ट आ ही नहीं रहा है, आफ्टर ही होगा, या तो इक्वल टू होगा, इक्वल टू इज नॉट, क्योंकि बोला ही नहीं है ऐसा करने को, है ना, बिफोर करना है। तो यहाँ पे 6/16 केस बना। अब जरा यहाँ देख लेते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टेशन विल रीसेंड एट द सेम टाइम अगेन, अगर दोबारा से सेम टाइम पे भेजने की क्या पॉसिबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी है 16। ठीक है, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी सॉरी 16 है, और टोटल सेम टाइम कितने हैं, दोनों ही 0 0 पे भेजे, दोनों ही पीटी पीटी पे, दोनों ही 2 पीटी 2 पीटी, दोनों ही 3 पीटी 3 पीटी पे, यानी टोटल 4 केसेस है। तो 4/16 दैट इज 25%। तो हमें समझ में आया सेकंड टाइम में प्रोबेबिलिटी जो है वो 50 का भी हाफ हो गई। सिमिलरली देखें, सिमिलरली लिखा है मैंने
के इज इक्वल टू 3 पे, यानी तीसरी टाइम अगर टकराएंगे तो चांसेस ऑफ कोलिजन हो जाएंगे 12.5, चौथी टाइम टकराएंगे 6.25, यानी कोलिजन जो है चांसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हमें वैरायटी मिल रही है। तो एज अ के वैल्यू इंक्रीज द चांसेस ऑफ कोलिजन डिक्रीज, दैट इज द चांसेस ऑफ डेटा रीचिंग सेफली विल इंक्रीज। जैसे जैसे बैक ऑफ एल्गोरिथम का यही फायदा है कि चांसेस कम हो रहे हैं और डेटा सेफली पहुंचेगा, ये इसके चांसेस बढ़ रहे हैं। तो प्योर एलओ का कॉन्सेप्ट हम समझ रहे थे। हमने देखा कि यहाँ पे शेयर चैनल है और ये स्टेशन है, ठीक है, ये सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो लेट्स से हमारे पास नंबर ऑफ स्टेशन जो है या सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम मान लेते हैं, वो 100 है। 100 में से 50 के पास डेटा रेडी है, ठीक है। अभी इधर उधर मत देखो, मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें पे आएंगे। तो 100 में से 50 का वो डेटा भेजना है। तो जैसे ही 50 ने भेजा तो 30 लोग कोलाइड कर गए और 20 लोग कह रहा हूँ फ्रेम्स, ठीक है, कोलिजन होता है। तो 50 रेडी थे तो 30 कोलाइड हो गए और 20 फ्रेम्स सेफली पहुँच गए, ठीक है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है देखो, क्योंकि हमें पता ही नहीं रेडी कितने। मान लो 100 में से 100 ही रेडी हो गए, सारे स्टेशन रेडी हैं कुछ ना कुछ डेटा भेजने के लिए। 40 तो कोलाइड हो गए, 60 पहुँच गए। लेट्स से अगर 50 दोबारा से, जरूरी नहीं है कि दोबारा से 30-20 का रेशियो बैठेगा। 50 अगर रेडी है तो इस बार 25-25 बैठ गया, 25 कोलाइड हो गए फ्रेम्स, 25 सेफली पहुँच गए। 100 स्टेशन है और 200 कैसे हो रहा है भाई? 200 रेडी कैसे है? क्योंकि एवरी स्टेशन सेंडिंग 2 फ्रेम्स एट अ टाइम, ठीक है। हर स्टेशन 2 फ्रेम एक साथ भेजना चाह रहा है, तो कोलिजन होगा तो 150 कोलिजन और सेफली पहुंचे 50। ये रैंडम चल रहा है, तो यहाँ पे कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, यहाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ऐसे केस में हम इन्फाइनाइट केस लेके चलते हैं कि लेट्स से कि टेंडिंग टू इन्फाइनाइट हमारे स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे ग्राफ बनता है, एक थ्रूपुट का दैट इज एस, एक है चैनल के लोड का दैट इज जी। लोड क्या होता है भाई, आता हूँ उस पर, पहले थ्रूपुट देखते हैं। तो द रेट एट विच यूजर ट्रांसमिट द डेटा एंड द डेटा शुड बी रीच सेफली इज नोन एज थ्रूपुट। यूजर तो ट्रांसमिट कर रहा है, वो बढ़िया चीज़ है, मगर डेटा सेफली पहुंचना चाहिए, ठीक है, वो थ्रूपुट कहलाता है। व्हाट इज जी? एस, और एस की बात होगी एस समझ में आया कि डेटा रेट, पहले तो रेट एट विच डेटा यूजर ट्रांसमिट कर रहा है डेटा को और वो डेटा सेफली पहुंच भी रहा है। जी क्या होता है? दैट इज चैनल का लोड। लेट्स से तुम्हारे पास एक ट्रक है, ट्रक में 100 कैपेसिटी है, 50% लोड बैठा रखा है ना। तो 50/100 दैट इज जी स्मॉलर देन 0, यानी अंडर लोडेड है। लेट्स से ट्रक के अंदर तुमने 100 कैपेसिटी, 100 का ही सामान रख रखा है, मतलब, ठीक है, 100 डब्बे आ सकते हैं, 100 ही रख रखे हैं, तो जी इज इक्वल टू 1 क्रिटिकली लोडेड और फील्ड है। या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे होते हैं ट्रक जो ऊपर से कपड़ा बांध के इतना ओवरलोड कर देते हैं, है ना। तो 200 भर रखे, 100 की कैपेसिटी थी तो ये ओवरलोडेड हो गया। तो समझ में आ रहा है? इसी तरह ट्रक के कॉन्सेप्ट में हमारा ये चलता है कि नंबर ऑफ स्टेशन हमारे 100 है और रेडी हमारे 50 है, तो 50/100 दिस इज अ चैनल लोड। क्लियर? तो एक चीज़ हमें चैनल लोड समझ में आता है। अब एक ये ग्राफ देख रहे हो, ये प्योर एलोहा का ग्राफ है, यही हम समझ रहे हैं। प्योर एलोहा का एक ही कॉन्सेप्ट है कि भाई डेटा है, भेजो, कोई दिक्कत नहीं, भेजो। जब भी डेटा आ रहा है तुम्हें भेजना है, चैनल पे भेज दो, सिंपल। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एक ग्राफ बना, कैसे बना, क्या ये फॉर्मूला कैसे आया भाई, ये भी देखते हैं। एस और जी के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, एस इक्वल टू जी इंटू रेस्ट पावर -2g। ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी देखेंगे। इससे पहले क्या होता है, एक चीज़ समझ लो कि एस इक्वल टू जी इंटू पी नॉट होता है, और ये पी नॉट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इट रीच सेफली, ठीक है, कि डेटा जो है सेफली पहुंचे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। चलो नीचे आते हैं। पहली बात एक चीज़ समझ लो भाई, नीचे आने से पहले ये देखो कि हमारे ग्राफ में एक पीक पॉइंट आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ग्राफ नीचे को जा रहा है। तो ये पीक पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, याद होगा तुम्हें, डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वल टू 0 सेट कर देते हैं। तो एस इक्वल टू जी इंटू पी नॉट होता है, और प्योर एलो के केस में पी नॉट इक्वल टू ई रेस टू पावर -2g होता है। कैसे आया बताऊंगा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, आएंगे उस पर। एनीवेज यहाँ पे देखो, क्योंकि हम डी एस बाई डी जी कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चैनल लोड, किसको, थ्रूपुट को। तो हमने जब करके देखा तो एक बार हम पी नॉट को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार हम जी को डिफरेंशिएट करना तो 1 ही होता है, और पी नॉट क्या ई रेस टू पावर -2g, तो -2 बाहर आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल तो वैसे वैसे रहता है। इसको इक्वल टू 0 कर दिया टू गेट पी के मैक्सिमम। तो हमें पता चला कि जी की वैल्यू आएगी हाफ टू गेट एक्स मैक्सिमम। यानी अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से है, ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है, तो जी यह मैक्सिमम पीक लाने के लिए हमारे पास चैनल लोड जो होना चाहिए वो हाफ होना चाहिए, 50% टाइप, है ना। तो देखो जी हाफ है, तो यहाँ पे मतलब चैनल का लोड हाफ है, तो थ्रूपुट क्या होगा, मैक्सिमम थ्रूपुट देख तो लें कम से कम क्या होता है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी जी की, एस मैक्स इक्वल टू हाफ इंटू ई रेज़ टू पावर -2 इंटू हाफ, दैट इज 1/2g, दैट इज 18.4%। देखो बड़ी हैरानी की बात है कि हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम थ्रूपुट है। जरा पढ़ते हैं नीचे के पॉइंट कि इन केस ऑफ प्योर एलोहा आउट ऑफ 100 फ्रेम्स ट्रांसमिटेड मैक्सिमम 18.4 फ्रेम्स विल सेफली रीच द डेस्टिनेशन। कितनी हैरानी की बात है कि तुमने 100 फ्रेम भेजे, सिर्फ 18 फ्रेम ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्योर एलोहा का लॉजिक सिंपल है भाई, डेटा आ रहा है चैनल में भेज दो, होने दो कोलाइड, है ना। तो कुछ तो फिक्स जरूरत है, मगर एक चीज़ तो आइडिया समझ में आ रहा है, प्योर एलोहा का केस है तो इतना अच्छा तो नहीं है भाई कि तुम 100 में से 18 ही भेज पा रहे हो फ्रेम को सेफली, है ना, क्योंकि हमारा थ्रूपुट आ रहा है 0.18, है ना। तो नोट करना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल कन्वर्ज टुवर्ड्स द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ज होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जब नंबर ऑफ स्टेशन, एन क्या नंबर ऑफ स्टेशन इज एक्सटेंडेड टू इनफाइनाइट, जैसे जैसे स्टेशन हम बढ़ाते जाएंगे और लिमिट विल बी अप्लाइड, ठीक है। तो उस केस में हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा। अब समझ लेते हैं फॉर्मूला आया कैसे। देखो भाई, जी हमारा चैनल लोड बता चुका हूँ, ये हमारे स्टेशन है, ये कॉमन हमारा शेयर चैनल है, क्लियर। हमारा एस और जी का ग्राफ ऐसे नहीं, थ्रूपुट जी मतलब चैनल लोड, इसका हमारा ग्राफ ऐसे बनता है इन केस ऑफ प्योर एलोहा, वी ऑलरेडी नो दिस। एस इक्वल टू जी इंटू ई रेज़ टू पावर -2g होता है, और यहाँ पे एस इक्वल टू ऐसे पी नॉट इंटू जी होता है। पी नॉट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर फ्रेम रीचिंग सेफली, ये हम बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। ये कॉन्सेप्ट समझो कि टाउ नॉट से टाउ नॉट प्लस एक्स जा रहे हैं, एक्स क्या है, से कितना टाइम है ना, टाउ नॉट टाइम है एक तरह से मान लेते हैं, ठीक है। इस टाइम से इस टाइम पे पहुँच रहे हैं,
यानी x सेकंड लग रहे हैं, तो हमारे x सेकंड में जी ट्रांसमिशन हो रहे हैं। अब जी क्या है भाई, ऑफर्ड लोड है, कितने ट्रांसमिट करवाने जा रहे हैं मैंने, ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी चीज़ें हमें पता है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि जी ट्रांसमिशन हो रहे हैं x सेकंड में, समझ में आया? एक अजम्पशन हमारी है। दूसरी अजम्पशन क्या है कि फ्रेम्स आर इक्वली लाइकली, ठीक है, इक्वली लाइकली एंड लैम्डा आर अराइव्ड एट 1 सेकंड। तो थोड़ा ध्यान से समझना कि जी ट्रांसमिशन हो रहे हैं x सेकंड में, यानी 1 सेकंड में जी बाय x ट्रांसमिशन, यानी हमारे जो लोड ऑफर हो रहा है वो 1 सेकंड में x सेकंड में जी ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो 1 सेकंड में जी बाय x ट्रांसमिशन। और सेकंडली ये देखो कि लैम्डा अराइवल्स एट 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में लैम्डा क्या अराइव हो रहे हैं, फ्रेम अराइव हो रहे हैं, तो लैम्डा इक्वल टू जी बाय एक्स होगा ना, क्योंकि 1 सेकंड में जी बाय एक्स ट्रांसमिशन हो रहे हैं और लैम्डा हमने फ्रेम मान रखे हैं कितने होंगे 1 सेकंड में, तो लैम्डा इक्वल टू जी बाय एक्स हो गया। क्लियर? एक होता है फॉर्मूला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का कि पी के अराइव्स इन टी सेकंड। टी सेकंड क्या है, ये वर्नरेबल टाइम है जो हमने बात करी थी शुरू के वीडियो के शुरू में, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, उससे पहले फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला है कि लैम्डा टी रेज़ टू पावर के ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी अपन के फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमारे फॉर्मूला है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। के तुम्हें मैं पहले ही बता चुका के क्या होता है, कितने कोलाइड का टाइम हुआ। हम क्या चाहते हैं कि परफेक्ट हो, कोई कोलिजन ना हो, तो के की वैल्यू 0 चाहते हैं। ये सब हम देखने वाले हैं आगे, मगर उससे पहले ये समझो कि ये है क्या चक्कर, ये टी सेकंड का है क्या बात। असल में देखो, कोलाइड नहीं करवाना, ठीक है, यानी टी इक्वल टू 2x लिखा है यहाँ पे 2x कैसे आया वो देखते हैं। असल में हमें पता है कि जी ट्रांसमिशन हो रहे हैं एक्स सेकंड में, एक्स सेकंड में जी ट्रांसमिशन हो रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ये लेट्स से ट्रांसमिशन इन टाउ नॉट माइनस एक्स और टाउ नॉट के बीच में कहीं भी हो गया, ठीक है, तो वो ओवरलैप नहीं कर जाएगा इस ट्रांसमिशन के साथ। ये ट्रांसमिशन ये फ्रेम है, ठीक है। अब लेट्स से कि कोई यहाँ पे लेट्स से टाउ नॉट पे एक और फ्रेम आ गया, कोलाइड पूरा का पूरा ओवरलैप हो गया, तो उससे थोड़ा पहले आया फिर भी ओवरलैप हो गया। ओवरलैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्नरेबल टाइम वो होता है जहाँ कोलिजन हो सकता है ना। अब तुम बोलोगे कि ठीक है फिर टाउ नॉट माइनस एक्स पे रख दो, तो भाई लास्ट वाला तुम समझ रहे हो, फ्रेम का जो लास्ट बिट है वो कोलाइड हो जाएगा, बुरी किस्मत रही तो ऐसा केस हो ही ना, इसलिए हम मान के चलते हैं कि एक्स सेकंड तो लगेंगे जी ट्रांसमिशन में, उससे पहले कि एक्स सेकंड जो है वो खाली रहे। ये जरूरी है, खाली रहे इन द सेंस कि क्योंकि अगर वहाँ पे ट्रांसमिशन शुरू हो गया तो वो ओवरराइड कर जाएगा, ठीक है, कभी ना कभी ओवरलैप कर जाएगा इसके ऊपर, बात समझ में आई? तो टी इज इक्वल टू 2x हो गया, दैट इज वर्नरेबल टाइम इक्वल टू 2x हो गया। अब तुम्हें पता है लैम्डा इक्वल टू जी बाय एक्स है, ये हम निकाल चुके हैं, है ना। लैम्डा इज द फ्रेम ट्रांसमिशन, कितने 1 सेकंड में कितने हो रहे हैं, और तुम्हें पता है कि जी जी ट्रांसमिशन हो रहा है 1 सेकंड में, तो जी बाय एक्स होंगे 1 सेकंड में, ये बात समझ में आती है। तो लैम्डा इंटू टी करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, लैम्डा इंटू टी करा तो 2g इज द आंसर। तो 1 और 2 को देखते हुए हमें पता चलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होती है कि जीरो ट्रांसमिशन ऑफ अदर स्टेशन इन वर्नरेबल टाइम। बात समझना कि वर्नरेबल टाइम पे जिसका ट्रांसमिशन करना है ना भाई, उसी स्टेशन की बात हो, और कोई ना कर दे ट्रांसमिट, ठीक है, अपनी तरफ से और कोई फ्रेम ना भेज दे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, 2g रेज़ टू पावर के इंटू रेज़ टू पावर माइनस 2g अपन की फैक्टोरियल फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। फॉर्मूले में हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा टी की वैल्यू पुट कर दी 2g, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। अब पी जीरो ले लिया, तुम्हें बताया मैंने क्यों, क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए भाई, एकदम परफेक्ट चाहिए पहली बारी में। क्लियर? और ये फॉर्मूला हम समझ में आ रहा है कि कैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, वो प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं कि जिस समय तुम्हारे पास डेटा है, तुमने तुरंत भेज दिया, प्योर अलॉग का कॉन्सेप्ट यही कहता है। अब तुमने तुरंत भेज दिया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई तुमने जब भेजो और कोई ना भेजे उस समय, तुम परफेक्टली भेज रहे हो, ये चीज़ समझ में आ रही है तुम्हें। तो पी नॉट इज वट, के की वैल्यू हमने जीरो कह दी कि हमारा कोई कोलिजन ही नहीं हो रहा। तो ऐसा क्या केस है भाई, टू जी की पावर जीरो इंटू रेज़ टू माइनस 2g अपन जीरो फैक्टोरियल इज 1, यू नो। तो पी नॉट हमारा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ फ्रेम रीचिंग सेफली इज ई रेज़ टू माइनस 2g। अब प्योर एलओ के केस में एस इक्वल टू पी नॉट इंटू जी होता है, पी नॉट की वैल्यू की ई रेज़ टू 2g इंटू जी। तो इस तरह फॉर्मूला आया, ठीक है, इक्वेशन में। तो होप क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट, और थोड़ा कुछ नया सीखे होगे। 18.4% जा रहे हैं अभी ट्रांसमिशन मैक्सिमम इन प्योर लॉ के केस में।